हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है, जितने भी यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम थे अपकमिंग, उन सभी एग्ज़ाम को कौन कराएगा? यूके पीसीएस यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। जैसा आपको पता है, आने वाले टाइम में उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक पुलिस और भी काफ़ी एग्ज़ाम हैं जो यूके पीसीएस के पास हैं। और आपको पता है, जो सिलेबस यूके ट्रिपल एससी का था वही सिलेबस जो है इनका है। ठीक है, सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन यूके पीसीएस जो है कभी भी डाउटफुल वाले क्वेश्चन नहीं पूछता और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है यूके पीसीएस पूछता है। ठीक है, तो हमने जो है आज है 1 अक्टूबर 2022, तो हमने हिंदी की वीडियो शुरू की है। जैसे आपको बता दें कि एक दिन आपको हिंदी की वीडियो मिलेगी और दूसरे दिन जो है आपको जो है जीके की वीडियो मिलेगी। और उत्तराखंड जीके जो है वो आपको शाम को, ठीक है, इवनिंग में जो है उसकी वीडियो आपको मिलेगी। यानी हिंदी की वीडियो और उत्तराखंड जीके की वीडियो आपको अल्टरनेट डे पे मिलेगी। यानी एक दिन हिंदी, एक दिन जीके, एक दिन हिंदी, एक दिन जीके। ठीक है, सुबह हिंदी, ठीक है, शाम को उत्तराखंड जीके, सुबह जैसे जीके और शाम को उत्तराखंड जीके। तो इस तरह से ये क्लासें चलेंगी। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो वो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ माना जाता है। तो देखिए, सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ जो माना जाता है, ये किससे माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। किससे माना जाता है गाइज? अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, सबसे कहते हैं कि जो हिंदी की आदि जननी है वो कौन है? संस्कृत। ठीक है, हिंदी की जो आदि जननी है वो कौन है? संस्कृत। संस्कृत के बाद कौन सी आई थी? पाली। ठीक है, कौन सी आई थी गाइज? पाली। पाली के बाद कौन सी आई थी? प्राकृत। कौन सी आई थी गाइज? प्राकृत। और प्राकृत के बाद आई थी अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आई थी अबहट्ट। ठीक है, कौन सी? ये इसका इसी का रूप था अपभ्रंश का ही, अबहट्ट। ठीक है, अब अबहट्ट के बाद कौन सी आई थी? प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। और इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे कि हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिवित में कौन सी संधि है? तो अनिवित में कौन सी संधि है? तो वैसे देखिए, अगर अनिवित को हम लोग तोड़ेंगे तो अनिवित किस किस में टूटेगा? अनु प्लस इत। ठीक है, अनु प्लस इत में टूटेगा। तो अनु का हो जाएगा छोटा ऊ, ठीक है, और इत का हो जाएगा ई। जब ये दोनों मिलते हैं तो कौन सा वर्ड बनाते हैं? वी। ठीक है, ये वाला बी बनाते हैं। तो ये किसकी पहचान है? या व रा किसकी पहचान है गाइस? ये तो ये पहचान है यड़ संधि की। यानी अनिवित में कौन सी संधि हो जाएगी? कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए, संधि से कुछ आप क्वेश्चनों को ध्यान रखना। ठीक है, संधि से यहाँ से कुछ क्वेश्चनों का ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन सीधा सिंपल सा है, संधि किसको कहते हैं? तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको संधि कहते हैं। ये सभी को याद है। अब बात करें देखिए, संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो संधि के जो है देखिए 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तो हो गए। उसमें से आपको स्वर संधि के भेद याद रखने हैं। स्वर संधि के भेद होते हैं 5: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। क्योंकि सबसे ज़्यादा भेद जो है वो स्वर संधि के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की जो स्थापना हुई थी गाइज, ये हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वर्धा में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? वर्धा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथिली भाषा का संबंध किससे है? तो देखिए, मैथिली भाषा का जो संबंध है गाइज, ये किससे है? बिहारी से। किससे है? बिहारी। सब इसमें कौन कौन सी आती हैं? एक तो आती है गाइज इसमें भोजपुरी। कौन सी आती है इसमें? एक आती है इसमें भोजपुरी, दूसरी आती है मगही। दूसरी कौन सी आती है गाइज इसमें? मगही। और तीसरी कौन सी आती है? मैथिली। ठीक है, तो ये किस में आती हैं? बिहारी के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल गंगाधर खैर आयोग का गठन कब हुआ? बाल गंगाधर खैर आयोग, या इसको किस किस नाम से जानते हैं? प्रथम राजभाषा आयोग। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? प्रथम राजभाषा आयोग। ठीक है, तो प्रथम राजभाषा आयोग, ये आपको दे देगा बाल गंगाधर खैर आयोग, या देगा आपको बीजी खैर आयोग। यानी आपको तीनों नाम जो है गाइज याद रखने हैं। तो बाल गंगाधर खैर आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 7 जून 1955। कब हुआ था इसका गठन? 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल, सॉरी 7 जून है गाइस ये। ठीक है, बोलने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। ठीक है, बाल गंगाधर खैर आयोग यानी
प्रथम राजभाषा आयोग यानी बीजी खैर आयोग का जो गठन हुआ था 7 जून 1955 को हुआ था। ठीक है, 7 जून 1955 को। बात करें इसका प्रतिवेदन, ठीक है, प्रतिवेदन भी आपने याद रखना है। प्रतिवेदन कब दिया था? 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 1956 को। ठीक है, 1956 को, यानी एक साल बाद। याद रखेंगे प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 7 जून 1955 को। प्रतिवेदन कब दिया था? 31 जुलाई 1956 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो आयोजित हुआ था गाइस, ये कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। डेट की बात करें हम लोग तो 13 से 15 जुलाई, ठीक है, 13 से 15 जुलाई 2007 में। ठीक है, 2007 में, 1900 ज़्यादा बोला जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। और डेट आप याद रखना 13 से 15 जुलाई 2007 को। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें हम लोग तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें प्रथम जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था गाइस, ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 10 से 14 जनवरी, ठीक है, 10 से 14 जनवरी 1975 में। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था ये? नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था गाइस? ये नई दिल्ली में, क्योंकि प्रथम जो है काफ़ी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन है। सघोष ये आपको मिल जाएगा देखने को घोष, ठीक है, सघोष या घोष ये एक ही होता है। तो इनमें से जो है वो कौन सा व्यंजन है? तो ये हो जाएगा गाइज द, यानी ऑप्शन बी। सघोष या घोष होते क्या? देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में जो कंपन हो तो उनको क्या कहते हैं? सघोष व्यंजन। अब देखिए 5 वर्ग होते हैं, तो उनमें से जो है, ठीक है, कौन सा? पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से होते हैं ना। तो तीसरा, चौथा, पांचवा ये जो होते हैं ये होते हैं सघोष, और ठीक है, और पहला और दूसरा जो होता है ये होते हैं अघोष। ठीक है, तो अघोष और सघोष भी आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें से शुद्ध वर्तनी देखिए काफ़ी पूछी जाती है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी हो जाएगी? अचोहिणी, यानी ए ऑप्शन। गौरव में देखिए डबल मात्रा लगती है गाइस, ठीक है, गौरव में जो है डबल मात्रा लगती है। सैनिक में देखिए डबल मात्रा लगती है, लेकिन पत्नी किस तरह से लिखा जाता है? पत्नी इस तरह से लिखा जाता है गाइस। ठीक है, तो हमारे इसमें ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मजदूर किस भाषा का शब्द है? तो देखिए मजदूर किस भाषा का शब्द है गाइस? तो ये है फारसी का। किसका है गाइस ये? तो ये है फारसी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो देखिए तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? जो संस्कृत वाले होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत वाले होते हैं। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गोपाल। ठीक है, अब इसका तद्भव क्या होता है? ग्वाल। ठीक है, इसका तद्भव क्या होता है? ग्वाल। ठीक है, तो तत्सम इसमें कौन सा है? गोपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? तो देखिए हिंदी में जो कारकों की संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 8। कितनी मानी गई है गाइस? 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अभिकरण और संबोधन। तो ये कारक कितने हैं? 8। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बात ने किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बात ने किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गाइस? तो ये हो जाएगा गरुण का। किसका हो जाएगा? गरुण का। तो ये गरुण का होता है एक खगेश। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है, खगेश। ठीक है, एक होता है पत्रगारी। ठीक है, पत्रगारी। एक होता है उरगारी। ठीक है, उरगारी। हरियान। ठीक है, हरियान। वातने तो हो ही गया। ठीक है, खगपति। खगपति काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइस, खगपति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा एक होता है सुपर्ण। ठीक है, एक होता है सुपर्ण, और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है गरुड़ का वो कौन सा होता है? विषमुख। ठीक है, कौन सा होता है? विषमुख। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भरनी का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए भरनी का जो विलोम शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा?
ठीक है। ये देखिए गाइस थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये ऑप्शन में गाना लिख गया लेकिन ये क्या था, ताना। ठीक है, ऑप्शन में क्या था, ये ताना, यानी भरने का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ताना। ठीक है, ये ऑप्शन में थोड़ा सा गलत हो गया लिखने में। ठीक है, यहाँ ताना की जगह ये गाना हो गया, तो क्या हो जाएगा गाइस, ताना। ठीक है, भरने का जो विलोम शब्द होता है वो होता है ताना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शरीर का कोई भाग, ठीक है, शरीर का कोई भाग, उसके लिए जो एक शब्द होता है क्या है। तो देखिए जो शरीर का कोई भाग होता है उसको क्या कहते हैं, अवयव। क्या बोलते हैं उसको, अवयव। ठीक है, अवयव। तो ये काफ़ी इस तरह से आपको पता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से अर्धविराम चिन्ह है। तो निम्न में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा गाइज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुक्ति पथ। ठीक है, मुक्ति पथ उपन्यास के लेखक हैं। तो मुक्ति पथ जो है देखिए एक उपन्यास है, इसकी विधा भी आपको याद रखनी है। पूछ लेगा जैसे मुक्ति पथ क्या है, तो वो लिख देगा कहानी है। ठीक है, क्या है तो आप याद रखेंगे ये उपन्यास है। और किसका है गाइज, ये इलाचंद्र जोशी का। इलाचंद्र जोशी की आपको दो उपन्यास और याद रखने हैं। एक तो रखना है पर्दे की रानी। ठीक है, ये पूछ भी रखा है, पर्दे की रानी ये पूछ भी रखा है। और एक है जहाज का पंछी। ठीक है, जहाज का पंछी ये भी पूछ रखा है गाइस। ठीक है, दोनों आपने याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी गाइस, ये कब हुई थी, 1897 में, 1897 में। ठीक है, 1897 में की थी। और किन्होंने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, 1897 में। और इसका मुख्यालय की हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वेलूर में। कहाँ पर है गाइस, इसका मुख्यालय वेलूर में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वे तुम्हारे आदमी हैं। ठीक है, वे तुम्हारे आदमी हैं, इसमें जो है कौन सा सर्वनाम है। तो गाइस देखिए वे यानी एक निश्चय कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं गाइज अनुच्छेद 347 में। ठीक है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो गाइज देखिए ये तो थे आपके 19 क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपने आंसर के मतलब कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, जो आज का सवाल है इसका आंसर आपने कमेंट के माध्यम से बताना है। और इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि तिरहुता लिपि किस बोली की लिपि है। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपने कमेंट के माध्यम से बताना है। गाइस देखिए थोड़ा बोलने में कहीं कहीं थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी काफ़ी टाइम से ख़राब चली। आपने देखी होगी मेरी वीडियो कम से कम 2 महीने बाद मेरी वीडियो आई है, तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन देखिए कुछ जो है स्टूडेंट जो है थोड़ा गलत कमेंट कर देते हैं बोलने की वजह से। जब कोई क्वेश्चन ये जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कभी कभी हमसे बोलने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ऐसे तू करके जो है वो कि तुझसे बोलना नहीं आता, इस तरह से कमेंट करते हैं। तो देखिए इस तरह से बोलने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कमेंट के माध्यम से भी उसको बता सकते हैं। ऐसे गलत बोलने से मैं नहीं, आप किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, आपको ज्ञान ही तो मिल रहा है। ठीक है, अगर कोई कहते हैं किसी क्वेश्चन में हमसे गलती हो गई किसी वीडियो में, अगर वो हमें पता चल जाता है तो उसको हम अगली वीडियो में ठीक कर लेते हैं। लेकिन अभद्र शब्द आप यूज़ करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है गाइस। ठीक है, तो थोड़ा आप इसका थोड़ा आप ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर आप उत्तराखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।